मिडिल ईस्ट में एक बार फिर छिड़ेगी जंग, ईरान पर फिर हमले की तैयारी में अमेरिका। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 1.5 महीने से भले ही कोई सीधा सैन्य टकराव नहीं हुआ हो, लेकिन हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता और कूटनीतिक कोशिशों के बाद कुछ समय के लिए हालात शांत जरूर हुए थे, मगर अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच संघर्ष की आशंका गहरा गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान पर नए सैन्य हमलों की तैयारी कर रहा है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में बेचैनी बढ़ गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और टॉप सैन्य अधिकारियों के साथ व्हाइट हाउस में अहम बैठक की, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और चीफ ऑफ स्टाफ सुजी वाइल समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में नए हमले से लेकर बातचीत फेल होने तक के हर ऑप्शन पर चर्चा हुई और कहा गया कि अगर आखिरी वक्त में कोई बड़ी डील नहीं हुई तो ट्रंप ईरान पर नए सैन्य हमले का आदेश दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के कुछ जवानों की मेमोरियल डे छुट्टियां तक रद्द कर दी गई हैं। रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने विदेशों में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए रिकॉल रोस्टर अपडेट किए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने सभी पर्सनल कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया है। वो न्यू जर्सी में मौजूद बेडमिंस्टर गोल्फ क्लब जाने वाले थे, लेकिन अचानक प्लानिंग बदलकर वॉशिंगटन लौट आए हैं। उन्होंने अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इस वक्त उनका व्हाइट हाउस में रहना ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप ईरान मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की रफ्तार बेहद धीमी रही है। ट्रंप इस स्थिति से नाराज बताए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत को एक और मौका देने की बात कही थी, लेकिन अब उनका रुख दोबारा से सख्त हो गया है। इस पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना कैली ने CBS न्यूज से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी स्पष्ट रेड लाइन तय कर दी है। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं रख सकता है और उसे अपने समृद्ध यूरेनियम को भी बनाए रखने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास हर समय सभी ऑप्शन खुले हैं और वो पेंटागन की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी फैसले को लागू करने के लिए तैयार रहे। इसके साथ ही ये चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान किसी समझौते तक नहीं पहुंचता है तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प ने जवाब दिया है कि संघर्ष मिडिल ईस्ट से बाहर तक फैल सकता है। कहा है कि ऐसी जगहों पर कड़ा जवाब दिया जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ईरान फिलहाल अमेरिका के नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ये प्रस्ताव बुधवार को भेजा गया था। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर इसे ठुकराया गया तो सैन्य हमले फिर से शुरू हो सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की नजरें अब वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध छिड़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई और आर्थिक संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ ही इजराइल, सऊदी अरब और खाड़ी देशों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।